राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि शनि की ढैया अब किस किस पे से उतरने वाली है और किस किस पे आने वाली है। 7.5 का क्या क्या प्रभाव रहने वाला है आप पीछे समझ ही चुके थे कि आपकी मिथुन राशि के ऊपर और तुला राशि के ऊपर ढैया चल रही थी, तो थोड़ा संघर्ष बड़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने सब अपने आप ही देखा होगा आप लोगों के लिए क्या क्या रहा होगा। थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रही होंगी, हेल्थ इश्यूज़ आई होंगी और आपको जो है थोड़ा चलने में मतलब आगे बढ़ने के अंदर कुछ कठिनाइयाँ अनुभव हुई होंगी, लेकिन साथ साथ ही आप लोगों को मान सम्मान की अंतिम समय में जो है ये प्राप्ति होगी। अब जो शनि अपना कुंभ में आएंगे वो आएंगे 29 अप्रैल को। ठीक है, 29 अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर जब वो कुंभ के अंदर आ जाएंगे तो बाकी राशियों के ऊपर भी क्या परिवर्तन होगा सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। बाकी डिटेल में कैसे रहेगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा थोड़ा सब समझा देती हूँ। ठीक है, अब ढैया किस किस पर आने वाली है। मिथुन राशि की उतर जाएगी और उसके बाद कर्क पे आ जाएगी। तुला राशि की उतर जाएगी और उसके बाद वृश्चिक राशि के ऊपर आ जाएगी। धनु राशि की उतर जाएगी और उसके बाद मीन राशि पे आ जाएगी। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी 7.5 की। पहले मैंने आपको ढैया के बारे में बताया। धनु की 7.5 उतर जाएगी और उसके बाद मीन राशि वालों की 7.5 शुरू हो जाएगी। अब बचे मकर राशि वाले, तो ये अब उनका लास्ट ढैया है, यानी कि 7.5 की आखिरी पड़ाव है, अंतिम है। ठीक है, तो ये इनके लिए लास्ट रहने वाला है। और उसके बाद जो कुंभ राशि है उनके लिए मिड का आने वाला है, मध्यम। ठीक है, वो आएगा और स्टार्टिंग हो जाएगी मीन राशि पे। अभी आपको मकर राशि के ही प्रभाव जो शनि ने देने हैं वो ही देंगे। ठीक है, उसके बाद जब कुंभ में आएंगे तो परिवर्तन आएगा। जब मकर में होते हैं शनि तो एक्चुअली जब हम ये देखते हैं, हम ग्रह देखते हैं, इनको 2 घर अलॉटेड होते हैं, यानी कि इसके अंदर काल पुरुष की कुंडली के अंदर 10th और 11th हाउस। 10वां घर जो होता है वो कर्म का होता है, मेहनत करने का होता है, और जो 11वां होता है, 11th होता है, एकादश होता है, वो जो होता है वो लाभ होता है, देने वाला लाभ। जो आपको कुंभ उसके अंदर दिखाया जाता है कि कुंभ है, वहाँ पे आपको अर्थ मटेरियल, यानी कि 10th के अंदर जो है आपको अर्थ मटेरियल मिल रहा है। यहाँ पे खड़े रहो और दम लगा के हिम्मत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट्स आते हैं। जो उन्होंने आपको रिजल्ट्स देने हैं वो रिजल्ट्स देते हुए जाएंगे। धनु राशि साय ऑफ रिलीफ। ठीक है, और उस आपको ऐसा लगेगा ओहो अब सब चीज़ें बढ़ी हैं, यानी कि जो रोक आपके कामों के अंदर जिस भी प्रकार से आ रही थी, हेल्थ इश्यूज, टेंशन बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है, उसके बाद आपको साय ऑफ रिलीफ बाकी है। ये सिर्फ मैं शनि की परिस्थिति बता रही हूँ आपको, बाकी वर्षफल भी अलग होता है। उसके बाद आपकी कुंडली क्या कहती है, उसके अंदर शनि कहाँ प्लेस्ड है, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ें देखनी और समझनी है कि अब हमारे लिए कब जो है मुक्ति हो रही है। अब उसके बाद जिनकी ढैया चल रही थी उनके लिए, मिथुन वालों के लिए बहुत दिक्कत चल रही थी, वहाँ पर मिथुन वालों को भी साय ऑफ रिलीफ। ठीक है, उसके बाद तुला वालों को भी साय ऑफ रिलीफ। वैसे तुला वालों के लिए तो बढ़िया ही चलता रहा ये ढैया, इतनी ज़्यादा थोड़ा हेल्थ इश्यूज ज़रूर दिए हैं उसने, अदरवाइज़ आपको कोई फाइनेंसेस वगैरह की इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। जो थोड़ी बहुत आई भी हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका वर्षफल या आपका जो है कुंडली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने बता दिया, मैंने आपको ये दोनों का बता दिया। अब वृश्चिक राशि ढैया आने वाली है और उसके बाद आपके लिए जो है कर्क राशि। ठीक है, इन लोगों पे ढैया आएगी, जिसको लघु कल्याणी भी कहते हैं। ठीक है, तो लघु कल्याणी अपने आप में ही अपने शब्द को जो है समझा रही है कि मैं क्या करने वाली हूँ, कल्याणी करती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा शनि जो होते हैं वो
स्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि आपको जो है सख्ती से पेश आने वाले एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह होते हैं, थोड़े कठोर रहकर आपको सिखाते हैं। 30 साल के बाद जो है वापस हमारे पास आते हैं, 7.5 ख़त्म होने के बाद एक बारी निकल के, यानी कि 2.5 साल और निकाल के फिर हमारे पास आ जाते हैं ढैया देने के लिए, यानी कि वो चेक करने आते हैं कि भैया इतनी लंबी सज़ा दी थी तो ओके हो, सही हो, अभी थोड़ा सा समझे हो कि अभी भी वैसे के वैसे ही हो। तो यहाँ पर आकर आपको कोई ना कोई जो है वो प्रभाव अच्छा ही देकर जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आप बहुत देर से ललायित होते हो, पद प्रतिष्ठा, जिस हिसाब से भी आपके लिए जो आपकी हॉरोस्कोप की डिमांड होती है वो आपको वो देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अब जो मध्यम में आई जिसकी, ठीक है, जिसकी मध्यम में आई है, अब वो क्या करेगा मध्यम के लिए, अब उसको ये लगेगा मेरे लिए क्या आया। तो आपकी बॉडी का जो इतना पोर्शन है जिसके लिए मध्यम, मध्यम किसके लिए आ गया, कुंभ के लिए, ठीक है। मकर वालों के लिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अंतिम है, पैरों के अंदर जो है उनके दिक्कतें बढ़ेंगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आकर इनके मिड पार्ट में कुंभ वालों के लिए, ठीक है, और अब जो है मीन वालों के लिए जो है आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अब तैयार रहना है, ठीक है। अब आप एक ऐसी पाठशाला में पढ़ते हो, पढ़ने के लिए डल गए हो जिसका टीचर बड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, अब थोड़े से सख्ती बरती जाएगी, और जो जो कर्म किए हैं उसके अनुसार पूरे 7.5 में हमें पीड़ा नहीं मिलती। यानी कि ये कोई सोचे अरे भाई 7.5 आ गई, 7.5 आ गई तो ये हमें पूरा टाइम पीड़ा ही देगी, नहीं। अब उन्होंने एक बार थोड़ा सा एक टर्म के अंदर इसको इस तरह से समझो कि जैसे समझो 3 टर्म्स हैं हमारी एक सेशन के अंदर, ठीक है, 2.5 साल की 3 टर्म्स हैं, जैसे बच्चों की टर्म्स होती हैं पढ़ाई की, तो उसी तरह से इस चीज़ को समझो। मैं तो आपको खुल के समझा रही हूँ, अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है मेन इसका मुद्दा समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट टर्म के अंदर आपको जो है टेंशन, घबराहट, रोना, परेशान होना, दिल दुखी होना, परेशानियां आना, इस तरह से रुकावटें आना काम में, आपको इस तरह से लगेगा मुझे अकेला छोड़ दिया गया, हर कोई मेरा शत्रु है, ये सब मुझे परेशान करने पे तुले। एक्चुअली क्या होता है, वो आपके कोई भी शत्रु नहीं है, अपने अपने कर्म जो किए वो आगे आ जाते हैं सामने, ठीक है, और उसको फेस करना पड़ता है, उससे लड़ना ही पड़ता है, आप उससे बच के भाग नहीं सकते, तो उसको भोगो, ठीक है। तो अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहोगे, पहले से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है, अगर हनुमान जी की आराधना कंटिन्यूस करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है रिजल्ट्स बहुत बेटर आते हैं, ठीक है। अगर हनुमान जी के लड़ पकड़ ली तो समझो आपकी नैया पार है, यानी कि वो आपके कष्ट कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है। मैं कभी भी शनि की पूजा करने के लिए नहीं कहती, क्योंकि शनि एक क्रूर ग्रह है, ठीक है, वो किसी की तरफ नपुंसक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, वो कभी किसी के ऊपर दया नहीं करता, दुख देता है, दुख भी देता है। ये कहना मतलब ये क्लासिक्स में लिखा है कि वो दुख देता है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, दुख के बाद सुख भी देता है। कितने लोगों को मैंने ऐसे देखा है जिनका भाग्य एकदम शनि की महादशा में या 7.5 या ढैया के अंदर एकदम परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो मतलब जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो चीज़ एक अलग होती है। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं हमें तजुर्बे से भी समझ में आती हैं, इस तरह से समझ आती नहीं है, ठीक है। अब आपको ये सारी बातें ज़रूर समझ आ गई होंगी, आपको पता चल गया होगा मैं एक्चुअली आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आपको पहले से इसलिए बताया कि गेट रेडी, क्योंकि आप में से कितने लोग मुझे बार बार कब मेरी ढैया ख़त्म होगी, कब मेरी 7.5 ख़त्म होगी, ओहो अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी मेरी हेल्थ अभी सही नहीं थी, अभी ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने इसलिए आप लोगों को जो है डिटेल में बताया कि आप अपनी राशि अनुसार, और राशि किस हिसाब से आपने देखनी है, चंद्र राशि के अनुसार आपने देखना है, ठीक है। और वो एक वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि आपने अपनी चंद्र राशि को अपने हॉरोस्कोप में से खुद कैसे देख सकते हो कि आपकी क्या राशि है, ठीक है। अपनी डेट डालो, सॉफ्टवेयर्स आजकल बहुत सारे हैं, उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह सब कुछ डालो। डालने के बाद जब आपका हॉरोस्कोप सामने आता है तो उसके अंदर से आपने किस तरह से देखना है वो मेरी वीडियो में आप जो है
देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ से वीडियो देख लेना जिसमें मैंने आपको दिखाया है, बताया है, समझाया है कि किस तरह से जो है आपको अपनी राशि का पता चलेगा, ठीक है। अब ये विषय आपको समझ में आ गया होगा कब कब आप लोगों के लिए जो है, किसके लिए जा रही है, किसके लिए आ रही है, क्या होने वाला है, करना क्या है, संयम रखना है। और एक चीज़ है, बिना कर्म काटे, बिना, ये चीज़ हमेशा अपने सामने रखो कि जो मैंने किया है वो मुझे ही भोगना है, मैं ही अपने दुख का कारण हूँ, कोई और नहीं है। ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो। इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, आपने किया और आपने भोगा, ठीक है। दूसरे सिर्फ मीडियम बनते हैं आपको भुगतवाने के, और अगर आप भोग लोगे ना तो डेफिनेटली आपके कर्म कट जाएंगे और आप फ्री हो, ठीक है। फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका गला काट दिया जाएगा या आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। फ्री होने का मतलब होता है जब मैंने कोई गलती की है, उसके लिए मैंने पनिशमेंट ले ली, पनिशमेंट लेके मैंने सज़ा भी अपनी भुगत ली, तो उसके बाद मेरे पास हल्का हो जाता है ना मेरा दिमाग भी कि हाँ मैंने इस चीज़ के लिए भुगत लिया। अब टीचर को भी, यानी कि शनि को भी इस चीज़ की तसल्ली है कि ठीक है मैंने इसे अच्छी तरह से अपना दंड जो है दे दिया। उनका ये कार्य है, ठीक है, उनको यही कार्य जो है ईश्वर ने दिया है, ठीक है। दो उपाय, एक तो मैंने आपको हनुमान जी की आराधना बताई है, ठीक है, और दूसरी मैं शनि की पूजा करना कभी भी नहीं बताती किसी को, ठीक है। या तो आप हनुमान जी की आराधना करो या शंकर भगवान की आराधना करो। शमी पत्र जो है वो आप शंकर भगवान पे अर्पण करोगे। शंकर भगवान शनि के गुरु हैं, ठीक है। जब गुरु को बता दिया जाए तो ठीक चलता है सब कुछ। अगर मेरा कोई बच्चा गलती करेगा, आप मुझे कहोगे देखो जी इसने ऐसा करा, तो मैं उसको डांटूंगी ना, तो आपने उसकी शिकायत जो है उसके गुरु से कर दी। आपने गुरु को कहा कि मैं पीड़ित हूँ जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपाय जो हैं दोनों के दोनों आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। बाकी बहुत सारे उपाय जानने से क्या होगा, करोगे तो एक भी नहीं, इतने ही कर लो तो वही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।